लोकतंत्र में मालिक वही है, उसको कैसा नौकर अपना रखना है, झगड़ा कराने वाला भारतीय झगड़ा पार्टी वाला या स्कूल अस्पताल देने वाला आम आदमी पार्टी वाला। काकरोच तो अभी की उपज है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे तो मोदी का नाम लेने में डर नहीं लगता, पांड्यान की बात ही मैं कर रहा हूं। तो उसकी वजह से बीजेडी को हार का सामना करना पड़ा। और अभी जो गलती से पार्टी आ गई है सत्ता में, गलती से आ गई, इसको उड़ीसा जैसे राज्य में नहीं आना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि शांति प्रिय राज्य है उड़ीसा। यहां कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति मैंने देखी नहीं। मैं पहली बार 88 में आया उड़ीसा, और तब से लेके आज तक मेरे रिश्ते हैं उड़ीसा से। यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह फंक्शन में जब तक मैं नहीं होता तब तक उनके घर का फंक्शन पूरा नहीं होता। तो मैं उड़ीसा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ ये नफरत वाली राजनीति का कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, उड़ीसा से मोदी जी जैसा मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा वास्तव में पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ हर जिले में कुछ ऐसे परिवार हैं जो हमारे साथ, जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज के दिनों में उड़ीसा में, तो मेरे साथ पढ़े हुए लड़के हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ स्टील प्लांट में और जो MCL है, महानदी कोल फील्ड, उसमें काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उड़ीसा माइनिंग में काम करते हैं। तो उड़ीसा से बोली भाषा रहन सहन हर तरह से मैं वाकिफ हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए हर उस राज्य में एक अच्छा मौका है जहां 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ भी अब बीजेपी है, और लोगों को निराशा हुई है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में यहाँ पर एक अधिकारी के द्वारा पूरे उड़ीसा को चलाने का जो प्रयास किया गया। अरे मुझे तो मोदी का नाम लेने में डर नहीं लगता, पांड्यान की बात ही मैं कर रहा हूं। तो उसकी वजह से बीजेडी को हार का सामना करना पड़ा। और अभी जो गलती से पार्टी आ गई है सत्ता में, गलती से आ गई, इसको उड़ीसा जैसे राज्य में नहीं आना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि शांति प्रिय राज्य है उड़ीसा। यहाँ कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति मैंने देखी नहीं। मैं पहली बार 88 में आया उड़ीसा, और तब से लेके आज तक मेरे रिश्ते हैं उड़ीसा से। यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह फंक्शन में जब तक मैं नहीं होता तब तक उनके घर का फंक्शन पूरा नहीं होता। तो मैं उड़ीसा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ ये नफरत वाली राजनीति का कोई लेना देना ही नहीं है। और ये आ गए गलती से। अब गलती से आ गए तो मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। तो मतलब बीजेपी जहां जहां पर है वहां पर दंगे फसाद या फिर मजहबी राजनीति। अच्छा, इनकी पहचान क्या है आप बताइए मुझे। कहीं बहुत शानदार स्कूल देश भर के किसी हिस्से में, छोड़ दीजिए आप उड़ीसा तो अभी 2 साल हुए, देश के किसी हिस्से में जहां 30 साल से हैं, गुजरात में दिखा दीजिए जहां बहुत अच्छे स्कूल इन्होंने शानदार बनाए हो, जहां इन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए हो, जहां इन्होंने रोजगार दिए हो, नौजवानों को नौकरियां दी हो, दिखाइए। दिल्ली के स्कूलों को भी रिनोवेट कर रहे हैं अभी लोग। अरे रिनोवेट तो पैसा बनाने के लिए कर रहे होंगे, काम तो हम जितना करके गए कई पुश्तें उसको याद रखेंगी, जितना दिल्ली के स्कूलों में काम हुआ है। वर्ल्ड क्लास एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में हमने बनाया, हमने हॉकी के ग्राउंड बनाए, हमने स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, हमने एयर कंडीशन कमरे दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में बनाए, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, बिजली फ्री पानी फ्री। यहां भी तो बोला था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे बीजेपी वालों ने, क्या कारण है मिल गया 2 साल में बिजली फ्री। क्या कारण है जो लोग आपसे बिछड़ रहे हैं?
देखिए, अगर आप राजनीति को देखेंगे ना, और आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, राजनीति के खेल में ये होता है, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। ये भी हमने देखा है, एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों में रहते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? क्या आम आदमी पार्टी जनहितकारी राजनीति से हट गई? नहीं। क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना बंद कर दिया? नहीं। क्या आम आदमी पार्टी जायज सवालों और जायज मुद्दों को उठाती है? हाँ, बिल्कुल उठाती है। तो जो हमारा काम है, जिस काम के लिए हम राजनीति में आए थे, हम स्कूल अस्पताल ठीक करेंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, तो हम तो वहां खड़े हैं। अब इस राजनीति को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, बीजेपी जैसी पार्टी जो नफरत फैलाने का काम करती है, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप जाइए। तो मुझे याद आ रहा है, अरविंद केजरीवाल जब उड़ीसा पहली बार आए थे तो आपकी पार्टी भी नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास झाड़ू है, कुछ नहीं होगा तो हम सड़कों पे झाड़ू लगवाएंगे। झाड़ू कम हो गया क्या? कॉकरोच ज्यादा पैदा हो गए? देखिए, कॉकरोच तो पैदा हुए हैं, जो ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों के मन में, उसका एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रदर्शन है कॉकरोच जनता पार्टी। और दूसरी बात है, आप इस देश के नौजवानों को अगर कॉकरोच कह के अपमानित करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके जवाब में ये इतना बड़ा माहौल देश भर में खड़ा हुआ। गंदगी साफ नहीं कर पाया। गंदगी साफ करने की जरूरत समय मकसद तो शायद वही था। गंदगी साफ करने की जरूरत समय समय पे पड़ती रहेगी जब तक ये दुनिया है। सब कुछ साफ हमेशा नहीं हो सकता, प्रयास तो आपको हमेशा जारी रखना पड़ेगा, कभी कम कभी ज्यादा। अच्छा, अभी एक दिन पहले ही संजय सिंह फिर से एक बार विवाद में आ जाते हैं चंदू चौहान के लिए। चंदू चौहान का मुद्दा बहुत जायज है। चंदू चौहान हमारे भारतीय सेना का वो जवान है जो उड़ी में जब जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान घुसा था। वो पाकिस्तान में घुसा, उसको 4 महीने तक पाकिस्तान की जेलों में यातना दी गई। गलती से घुसा था या जान के घुसा? अब छोड़ दीजिए, उस विवाद में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जवान के सम्मान का विषय है, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो पाकिस्तान में घुसा, 4 महीने तक पाकिस्तान की जेलों में उसको यातनाएं झेलनी पड़ी। ये तो रिकॉर्डेड है ना। और फिर भारत सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत किया, और जैसे भी दबाव बनाया उसको लेके आए। जब लेके आए तो ढोल पीटा पूरे देश में कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। तो भैया, आप ऐसे जवान को 5 बार रेड एंट्री देके आपने उसको बर्खास्त कर दिया, उसका परिवार आज भुखमरी की कगार पे पहुंच गया। आप मुझे बताइए, और बीजेपी वाले उसको देशद्रोही कह रहे हैं। अच्छा, डॉलर के मुकाबले रुपए का जो है मूल्य जो है धीरे धीरे कम हो गया, ऐसा बोलते हैं। देखिए, 37 रुपए मोदी जी के राज में कम हुआ। रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले 37 रुपए और गिरी। बढ़ी। नहीं, ऐसा कहते हैं। नहीं, मतलब रुपया गिरा, डॉलर मजबूत हुआ। मैं कह रहा हूं कि डॉलर गिरेगा, ऐसा कहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कह के तो ये भी आए थे कि हम टैक्स खत्म कर देंगे हिंदुस्तान। कह के तो आए थे 40 रुपए में डीजल देंगे, 50 रुपए में जो है पेट्रोल देंगे। 15 लाख भी दिए, कहा था आपके खाते में देंगे, मिल गया 15 लाख आपको। तो बस कहने के मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। 2,500 रुपए हमारे यहां बोल के आए थे, पर दिल्ली में माताओं बहनों 9 मार्च को आपके खाते में 2,500 रुपए आ जाएगा। आ गया वहां 2,500। तो इसलिए मोदी जी के कहने के मामले में आप चिंता मत कीजिए। कहने के मामले में तो भाषण वीर हैं, वह पूरे दुनिया में उनके मुकाबले कोई नहीं बोल सकता। भाषण संजय सिंह के अच्छा दे देते हैं। अब वो लोगों का मानना है कि अच्छा दे देते हैं, मोदी जी तो नहीं मानते। लोगों को गीत वीत सुना के भी उत्साहित कर लेते हैं। मोदी जी को तो नहीं लगता अच्छा हमारा भाषण। गीत वीत में सुना के उत्साहित कर लेते हैं। वो तो आंदोलन के दिनों से, शुरुआत से ही हमारी आदत रही है।
केवंझर में भी आप नेतागिरी शुरू कर रहे थे। हाँ, केवंझर में नेतागिरी क्या, हमारा दोस्त है बैठा हुआ संतोष, हम दोनों रूम पार्टनर थे। तो यहाँ पे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक हम लोगों की होती है, पीडीपीटी, तो वो नहीं मिलती थी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग होता था, हर साल हमें जाना होता था, वो नहीं मिलता था। तो अब ये कल्चरल सेक्रेटरी थे हमारे दोस्त जो है संतोष, तो इन्होंने फिर उस समय बीजू पटनायक जी को चीफ गेस्ट बनाया था कार्यक्रम में। तो मुझे याद है एक पंडा साहब थे यहाँ पे, ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल, तो वो भी इस प्रोग्राम में आए थे। दिलीप राय जी भी मिनिस्टर थे, वो भी आए थे। तो हम लोगों ने वो सब्जेक्ट, वो विषय, अपनी प्रॉब्लम बीजू आओ के सामने रखा। तो मुझे याद है उन्होंने बहुत ही सख्त शब्दों में बोला था कि कौन पिलामनंगो, कौन ये ट्रेनिंग रो कौन प्रॉब्लम होची, पंडा हो नहीं आ गया, ठीक है जी वो ये हो जाओ। उसके बाद से फिर प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग। ऐसे नेता थे उड़ीसा की राजनीति में, और उनको बीजेपी वाले सीआईए के एजेंट कहते हैं। मुझे दुख हुआ, और दिल से दुख हुआ। आप उसी से लड़ने की, उसी की पार्टी से लड़ने के लिए वो अलग बात है। बीजू पटनायक खाली बीजेडी की धरोहर नहीं है, बीजू पटनायक जी उड़ीसा की धरोहर है, उड़ीसा के स्वाभिमान है, उड़ीसा के सम्मान है। उनको आप सीआईए का एजेंट कहेंगे, या आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। और मैंने पार्लियामेंट में बोला था इस बात को कि जिस व्यक्ति को सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला, जिस व्यक्ति ने सुकोर्णों की रक्षा की, जिस व्यक्ति ने भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को उस समय में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था 47 में, श्रीनगर पहुंचाया, आप उसकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। वो सीआईए के एजेंट हैं। ये बीजेपी की मानसिकता है। ऐसे लोग आज सत्ता में आ गए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऐसे लोग आज सत्ता में आ गए हैं जिनका सिर्फ दिन रात एक काम है, आपको डिफेम करना, आपके बीच में नफरत पैदा करना, समाज को बांटना और राज करना। ये ठीक नहीं है उड़ीसा की राजनीति के लिए। देखिए, राजनीति में मेरा ऐसा मानना है, जनता किसी की गुलाम नहीं है, किसी की भी, हमारी पार्टी हो या कोई पार्टी हो। अगर आप उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो वो आपके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे, समय चाहे जो लग जाए। अभी कौन है सत्ता में पूरे देश में? भारतीय जनता पार्टी है। आपने देश के युवाओं को क्या दिया 12-13 साल के अंदर? पेपर लीक। 93 पेपर लीक हुए हिंदुस्तान में, 93 पेपर लीक। और जिस उड़ीसा में मैं बैठा हूं, 2 साल में 17 पेपर लीक हो चुके हैं यहां पे। आप बताइए कहां जाएगा नौजवान? आपके साथ क्या भविष्य है उसका? आपके साथ क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे साथ, हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी एक मंच के माध्यम से अपना आक्रोश जता रहा है तो उसके सारे हैंडल्स को ब्लॉक कर देना, ये सत्ता का डर दिखाता है। सत्ता कैसे भयभीत होती है और डरती है ऐसे विरोध से, वो दिखाता है इस बात को। आपकी राजनीति में इसी तरह से शुरू हुई थी? हमारी राजनीति जो शुरू हुई थी, जिन मुद्दों को लेकर हम आज उस पर जिंदा हैं, आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हम आए थे लोकहित के कामों को राजनीति में करने, और हम कर रहे हैं। ये गर्व के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, फक्र के साथ कह रहा हूं। जिस राजनीति को करने हम आए थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी की सहूलतें, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हम टिके हुए हैं। जनता के पास जो भी विकल्प है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लोकतंत्र में मालिक वही है। उसको कैसा नौकर अपना रखना है, झगड़ा कराने वाला भारतीय झगड़ा पार्टी वाला, या स्कूल अस्पताल देने वाला आम आदमी पार्टी वाला, काकरोच तो अभी की उपज है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जन्म जन्मांतर से रहती है, लोग कहते हैं। नहीं, काकरोच रहती जन्म जन्मांतर है। जो आप जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं
जो पार्टी के कार्यक्रमों में भी, और जिस गाने को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्रांतिकारी गीत, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है, रुके न जो, रुके न जो।